जिस तरीके से इन दहशत गर्दों को निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, मुसाफिरों को, पाकिस्तानियों की जानों को बचाना था और दहशत गर्दों का भी खात्मा करना था। और दहशत गर्दों ने वहां पर मौजूद थे, सुसाइड बॉम्बर्स, उन्होंने उनको अपने घेरे में रखा हुआ। हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में और को कमांडर कोयटा जनरल की यहाँ पर मुकम्मल सुपरविजन में, और दर्जा बदर्जा जो इस काम के लिए यूनिट्स मामूर थे इंटेलिजेंस के 339 हमारे पाकिस्तानी, उनको छुड़ाया गया वहां से जो जरगमाल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। पाकिस्तान ऐसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जितने वसाइल चाहिए सिपा सालार को देंगे। पाक अफवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया। मुल्क की हिफाजत करने वाले बहादुर जवानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में अमन व अमान के इजलास से खिताब। PTI का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, माजी में हजारों तालिबान को रिहा किया गया। एक तबके ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर जो गुफ्तगू की उसका एक लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाया जा सकता। इन लोगों ने मुल्क दुश्मन बयानिया बनाया जिसे मशरकी हमसाया मुल्क ने चलाया। कौम को दोस्त नुमा, दुश्मन को पहचानना होगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए दिए। देखना होगा खतीर रकम कहाँ खर्च हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत आला हुक्काम की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। कोर कमांडर ने वज़ीर-ए-आज़म को जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए काविशों पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का GHQ कोयटा का दौरा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले में जख्मियों की इयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। दूसरी जानिब कोयटा रेलवे हॉकी ग्राउंड में ट्रेन हमले के 2 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कौमी असेंबली दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात को फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करारदाद का मतन। मगर जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में अमन के लिए सियासी इत्तेहाद को जरूरी करार दे दिया। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली कुव्वतें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हर दहशतगर्दी का वाकया पहले से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा नुकसानदेह होता है। दहशतगर्द सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने का फायदा उठा रही हैं। सोचना है दहशतगर्दी के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडा के लिए क्या किया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन रहनुमाओं को तंजिया मशवरा दिया। कैदी नंबर 804 के अलावा कभी दहशतगर्दी, महंगाई के खिलाफ भी बात कर लिया करें।
ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा, उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दी। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। जाफर एक्सप्रेस हमले पर पीटीआई ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। फौज की कामयाबी को नाकामी दिखाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान दुश्मनों की जबान बोलता रहा। जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी वो हमें ताना देते हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनघरज जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद पर भी कड़ी तनकीद की। कहा ये दोनों दहशतगर्दों को वापस लाने के हामी थे। पीटीआई वालों ने जनरल बाजवा को बाप बनाया हुआ था। जो लोग सियासत के लिए वल्दियत बदल लें उनकी क्या हैसियत होगी? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जरा सी भी शर्म होती तो दहशतगर्दी के हालिया वाक़े पर वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी हो जाते। जाफर एक्सप्रेस हमले पर ऐवान को एतमाद में लेने की बजाय पीटीआई पर इल्ज़ाम लगा दिया। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर सिर्फ पीटीआई और सोशल मीडिया सवार है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द अमल। उमर अयूब, शिबली फराज, जुनैद अकबर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम का हुकूमत पर से एतमाद खत्म हो चुका। हुक्मरानों को चाहिए अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लें। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज की पोस्ट पर ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 10 फितना अल ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश बम्बार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का जंडोला में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। हुकूमत ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। सोलर, नेट मीटरिंग और बिजली सारफीन पर माली बोझ कम करने के लिए फैसला। हुकूमत नेट मीटरिंग सारफीन से 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। ECC ने सेटलमेंट मैकेनिज्म को अपडेट करने की भी मंजूरी दे दी। नए स्ट्रक्चर के तहत दरामदी और बरामदी यूनिट्स को बिलिंग के लिए अलग अलग तसव्वुर किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम। 42,000 की बजाय 1,12,000 लैपटॉप खरीदने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 70,000 लैपटॉप खरीदने की मंजूरी दे दी। स्कीम 9 अरब 96 करोड़ 67 लाख से बढ़ाकर 27 अरब 89 करोड़ 71 लाख रुपए कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज हर दिल की आवाज़। वज़ीर आला पंजाब ने आवाम की ढेरों मोहब्बतें समेट लीं। शहरियों ने मरीम नवाज को कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हू बहू तस्वीर करार दिया। मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान, मोहब्बतों का इजहार और दुआएं दी। दरिया सिंध पर 6 नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध असम्बली में मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। चोलिस्तान केनाल और दीगर नए नहरी मंसूबों को 1991 पानी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। इजलास से खिताब में कहा करारदाद में मेरे नाम के साथ तमाम मेंबरान के नाम शामिल किए जाएं। दरिया सिंध पर 6 नहरें निकालने का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरिया सिंध से नहरें निकालने को मुस्तरद करते हैं। अपने हक के लिए सिंध के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। इस मुल्क में जो लोग रहते हैं वो दरियाओं के मालिक हैं। मालिक की मंजूरी के बगैर कोई चीज़ तामीर नहीं कर सकते। लाहौर में डाला माफिया शहरियों को हिरासा करने लगा। शहरी पर तशद्दुद का एक और वाकया। धर्मपुरा बेजिंग अंडरपास में बाअसर अफराद का शहरी पर तशद्दुद। प्राइवेट प्रोटोकॉल में शामिल गार्ड्स ने शहरी को सरेआम मारा पीटा। पुलिस का बरवक्त एक्शन, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस। खसूसी टीम तश्कील दे दी। कहा कोई कानून से बालातर नहीं। दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कौन बनेगा कैरात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले में मुनीबुर रहमान 27 नंबर लेकर फातेह करार। कारी अब्दुल वहाब 21 नंबर लेकर मुकाबले की दौड़ से बाहर। प्रोग्राम कैरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। से हैं बरी तेरे। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? जुबैर उमर ने आसिम शरीफ को सिर्फ 1 नंबर के फर्क से हरा दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।